हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून को लेकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि हाल ही में किस नदी में तेल के छलकने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो वो नदी है अवर्नया नदी। तो क्यों आपातकाल की घोषणा की है जी? तो रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने ही साइबेरिया रूस में क्या किया कि आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसका क्या कारण था कि तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ कि तापमान बढ़ने के कारण ईंधन टैंक क्या हो गया कि महासागर में डूब गया। डूब जाने के कारण लगभग 20,000 लीटर तेल क्या हो गया, बह गया। और इसके रिसाव के कारण जो पर्यावरणीयविद एक्सपर्ट थे, उन्होंने यह साफ कह दिया कि लगभग 10 साल तक क्या होगा, वह तेल कभी साफ नहीं होगा। 10 साल तक वो साफ नहीं होगा। इसलिए मजबूरन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को यह आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में जनवरी 2021 में कौन अद्वितीय द्वीन समिट की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा जी? तो वो करेगा विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच क्या करेगा? अद्वितीय द्वीन समिट की मेजबानी करेगा। बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1971 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? यह जेनेवा में है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ क्लास एम श्वाब जी हैं। क्लास एम श्वाब जी हैं। अब विश्व आर्थिक मंच का काम क्या है जी? तो इसका मिशन यह है कि यह विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाने का काम करता है विश्व आर्थिक मंच, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो वह देश कौन है जी? आयरलैंड। यानी आयरिश खिलाड़ी जो है, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बात आई आयरलैंड की, तो इसके पीएम कौन है जी? लियो वरादकर जी हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? माइकल डी हिगिंस जी हैं। और यहाँ का करेंसी क्या है जी? यूरो है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रैकर पीडी ऐप लॉन्च किया? यानी कोरोना को ट्रैक करने का, यानी किस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है उसको ट्रैक करने का एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का किसने किया है जी? किस देश ने? तो वह देश है बांग्लादेश। बात कर ले बांग्लादेश की। यहाँ के पीएम कौन है जी? शेख हसीना जी हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी हैं। और यहाँ के करेंसी क्या है जी? टाका है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो राज्य कौन है जी? राजस्थान है। यह कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस राजस्थान की। राजस्थान को टॉप पे क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे एक मॉडल आया था, भीलवाड़ा मॉडल, वो बहुत ही प्रचलित हुआ था। और राजस्थान ही ऐसा राज्य था जो पूरे देश ने भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया था। और वहाँ जो भी शुरुआती में बहुत सारे कोविड-19 मरीज मिल गए थे, जिसको वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल यानी ऐसा मॉडल तैयार किया था कि जो भी मरीज थे वो ठीक होकर वापस अपने घर चले गए थे। चलिए बात कर लेते राजस्थान की। तो यहाँ के सीएम कौन है जी? अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है जी? कलराज मिश्र जी हैं। यहाँ राज्यसभा की संख्या कितनी है? 10 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी? तो यह है ल्यूक कोटिनो ने। अच्छा, इस बुक में क्या ऐसी खास बात थी कि इस बारे में बात की गई है? तो इस बुक में मानव के शरीर की बुद्धिमत्ता और अपार शक्ति और उसके उपचारों और है ना उसके बचाव के बारे में इस बुक में बताया गया है। ल्यूक कोटिनो ने इसके बुक को लिखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुड विल पावर नियुक्त किया गया है? तो वो है एम नेत्रा जी। एम नेत्रा जी को UNADAP के लिए गुड विल पावर नियुक्त किया गया है। चलिए बात कर ले UNADP की। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और यह संगठन जो है यह एक ऐसा संगठन है जो पूर्व राजनेताओं को सिविल सेवकों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता द्वारा चलाया गया, जो विश्व के सभी नेताओं क्या होते हैं इसमें सफल इस नेताओं को क्या किया जाता है, सफल बनाया जाता है। अब बात करें एम नेत्रा की। तो एम नेत्रा जो एक सैलून संचालक की बेटी है और हाल ही में मोदी जी ने अपने मन की बात में इसकी चर्चा भी की और यह इसको गुडविल पावर इसलिए नियुक्त किया गया कि एम नेत्रा ने अपने पढ़ाई के लिए लगभग 5 लाख रुपये क्या किए थे, जमा किए थे। उन्होंने कोविड-19 में मरीजों और गरीबों और असहाय लोगों के लिए वो 5 लाख रुपए दान किए और उसके मदद की, इसलिए इसे गुडविल पावर नियुक्त किया गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया? तो वो राज्य कौन है जी? वो राज्य है कर्नाटक। तो इस मेघ संदेश नामक ऐप जो है इसको लॉन्च क्यों किया गया? तो यह जो है बारिश, बाढ़ और आंधी और वास्तविक समय की जानकारी देता है। यह ऐप्स क्या है? बारिश, बाढ़, आंधी और वास्तविक समय की जानकारी देता है। हाल फिलहाल में अम्फान चक्रवाती तूफान और निसर्ग ने कुछ राज्यों को अपने चपेट में ले लिया था, इसलिए कर्नाटक सचेत होकर मेघ संदेश नामक ऐप को लॉन्च किया है। बात आई कर्नाटक की। तो कर्नाटक के सीएम कौन है जी? BS येदियुरप्पा जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है जी? वाजुभाई वाला है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? 13 है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली यानी दो राज्यों के बीच कोई कुछ समझौता होती है, उसी को समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली कहा गया है। किसने शुरू किया? वो राज्य कौन है जी? उत्तर प्रदेश। बात आई उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के सीएम कौन है जी? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब बात करें यहाँ के राज्यसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। चलिए अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है जी? और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है कि महासागर में बढ़ रहे प्रदूषण, महासागरों में बढ़ रहे प्रदूषण, उसके खतरे और इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए UN ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हर एक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन के। अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक्स का हाल ही में निधन हो गया? तो वो कौन है जी? वो है कुर्ट थॉमस। कुर्ट थॉमस का हाल ही में
निधन हो गया। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। चलिए बात कर लेते हैं कूट थॉमस की। तो यह विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? अमेरिका के पहले पुरुष थे। तो इन्होंने 1978, 79, 80 में क्या हुआ था? गोल्ड मेडल जीता था अमेरिकन कप में। और विश्व चैंपियनशिप में 78, 79 और फिर 79 में 3 गोल्ड पदक इन्होंने अपने नाम किए थे। और सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 1, जो 1989 में चारों पदक जीते थे। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हर रोज की भांति आज भी कि आज के सवाल की। आज हमने क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित पुरस्कार रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सोनू निगम, जावेद अख्तर, अनुपम खेर और उदित नारायण। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।